श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 2। ब्रह्मांड की नास जगत धात्री। इस प्रकार देवताओं के देवता द्वारा आदेशित 6 अलग अलग भ्रूणों को देवकी के गर्भ में ली गयी और एक सीजन के बाद 7वें को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिसके बाद तीनों क्षेत्रों के लाभ के लिए हरिपूर्व राजकुमारी के गर्भाधान के रूप में और योगनिद्रा यशोदा के गर्भाधान के रूप में अवतरित हुए, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि सर्वोच्च विष्णु ने आदेश दिया था। जब विष्णु का अंश पृथ्वी पर समाहित हो गया तो ग्रह आकाश में शानदार क्रम में चले गए और मौसम नियमित और सामान्य थे। कोई भी व्यक्ति उस प्रकाश से देवकी की ओर देखना सहन नहीं कर सकता था जो उसमें व्याप्त था, और जो लोग उसकी चमक पर विचार करते थे उनका मन व्याकुल हो जाता था। मनुष्यों के लिए अदृश्य देवताओं ने उस समय से लगातार उसकी स्तुति की जब विष्णु उसके व्यक्तित्व में समाहित हो गए। तो देवताओं ने कहा, वह प्रकृति है अनंत और सूक्ष्म, जिसने पहले ब्रह्मा को अपने गर्भ में धारण किया था। तब आप वाणी की देवी, ब्रह्मांड के निर्माता की ऊर्जा और वेदों के जनक थे। आप शाश्वत प्राणी, अपने सार में सभी निर्मित वस्तुओं का सार समाहित करते हुए सृष्टि के समान थे। आप त्रिरूप बलिदान के जनक थे, सभी चीजों के अंकुर बन गए। आप बलिदान हैं, जहाँ से सभी फल निकलते हैं। आप लकड़ी हैं, जिसके जलने से आग पैदा होती है। अदिति के रूप में आप देवताओं के माता पिता हैं। दिति के रूप में आप दैत्यों, उनके शत्रुओं की माता हैं। तू प्रकाश है, जहाँ से दिन का जन्म हुआ। तू नम्रता है, सच्ची बुद्धि की जननी है। तू राजसी नीति है, व्यवस्था का जनक है। तू शील है, स्नेह का जन्मदाता है। तू इच्छा है, जिससे प्रेम का जन्म होता है। तू संतोष है, जहाँ से त्याग उत्पन्न होता है। तू बुद्धि है, ज्ञान की जननी है। तू धैर्य है, तू धैर्य का जनक है। तू स्वर्ग है और तेरे बच्चे तारे हैं, और जो कुछ अस्तित्व में है वह सब तुझसे उत्पन्न होता है। ऐसी देवी और हजारों आपकी शक्तिशाली क्षमताएं हैं। और अब हे ब्रह्मांड की माता, तेरे गर्भ की सामग्री असंख्य है। संपूर्ण पृथ्वी महासागरों, नदियों, महाद्वीपों, शहरों, गांवों, बस्तियों और कस्बों से सजी हुई, सारी आग, पानी और हवाएं, तारे, तारामंडल और ग्रह, आकाश देवताओं के विविध रथों से भरा हुआ, और आकाश जो सभी पदार्थों के लिए स्थान प्रदान करता है, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग के अनेक गोले, संतों, ऋषियों, तपस्वियों और ब्रह्मा का पूरा अंडा, देवताओं, राक्षसों, आत्माओं, नाग देवताओं, राक्षसों, भूतों और पिशाचों की पूरी आबादी के साथ मनुष्य और जानवर और जितने भी प्राणियों में जीवन है, वे उसी में समाहित हैं जो उनका शाश्वत स्वामी है और सभी आशंकाओं का विषय है, जिसका वास्तविक रूप, प्रकृति, नाम और आयाम मानवीय समझ के दायरे में नहीं है। अब आप में उस विष्णु के साथ हैं। तू स्वाहा है, तू स्वधा है। आप ज्ञान, अमृत, प्रकाश और स्वर्ग हैं। आप विश्व के संरक्षण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। हे देवी, हम पर दया करो और संसार का कल्याण करो। उस देवता को धारण करने पर गर्व करें जिसके द्वारा ब्रह्मांड कायम है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।